हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष जायसवाल स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों, इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस किया था। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद हमारा आता है निगेटिव सेंटेंस। तो आइए देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? निगेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य। क्या होती है? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में नहीं आता है। क्या आता है? नहीं आता है। जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग होता है उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले लिखना है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखते हैं। ये आप लोगों को लिखना है। ये आप लोगों को लिखना है। हम बताते हैं जो निम्न बातें कौन कौन सी है वो हम लिखा रहे हैं। तो निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग होता है उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखते हैं। तो ये देख लेते हैं कि बातें जो हैं वो कौन कौन सी बातें हैं। रूल नंबर 1, निगेटिव है तो नहीं आएगा, और नहीं की अंग्रेजी नाट होती है तो नाट का प्रयोग होगा, बस। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? आई तथा बी के साथ, आई तथा बी के साथ नहीं की अंग्रेजी, आई तथा बी के साथ नहीं की अंग्रेजी, आई तथा बी के साथ नहीं की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब, नहीं की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब। आई और बी के साथ क्या लगता है? शैल लगता है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? शैल, हैव और विल है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? शैल, हैव, विल है। नॉट कहाँ लगेगा? इसके बीच में लगेगा। शैल नॉट हैव, विल नॉट हैव। ठीक, तो क्या लिखा? आई तथा बी के साथ हेल्पिंग नहीं की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब शैल के बाद, शैल के बाद नॉट लिखकर हैव लगाते हैं। नॉट लिखकर हैव लगाते हैं। शैल नॉट हैव। ये भी हम लिख सकते हैं कि आई तथा बी के साथ शैल नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2 क्या है हमारा? आई तथा बी को छोड़कर, आई तथा बी को छोड़कर अन्य सभी कर्ताओं के साथ, अन्य सभी कर्ताओं के साथ नहीं, अन्य सभी कर्ताओं के साथ नहीं, किसकी अंग्रेजी? नहीं की अंग्रेजी, नहीं की अंग्रेजी। पहला नियम हमारा कहता है कि आई तथा बी के साथ नहीं की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब शैल के बाद नॉट, और आई बी को छोड़कर अन्य सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब बिल के बाद नॉट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बिल के बाद नॉट। नहीं की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब बिल, हेल्पिंग वर्ब बिल के बाद नॉट लिखकर हैव लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। शैल नॉट हैव, विल नॉट हैव, हैव लगाते हैं। इस तरह ना लिखकर हम ये भी कह सकते हैं कि आई तथा बी के साथ शैल नॉट हैव का प्रयोग करते हैं तथा आई बी को छोड़कर अन्य सभी के साथ विल नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। किसका? विल नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 3 देख लेते हैं। रूल नंबर 3, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान होता है कि चुका होगा, चुकी होगी। तो अगर चुका, चुकी, चुके किसी भी टेंस में होगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी में भी होगा, तो उसमें क्रिया की थर्ड फॉर्म लगेगी। क्या लगेगी? थर्ड फॉर्म। तो यही लिखते हैं, क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। तो पहला नियम हमारा कि आई तथा बी के साथ शैल नॉट हैव। दूसरा नियम आई तथा बी को छोड़कर अन्य सभी के साथ विल नॉट हैव। और नियम नंबर तीसरा क्रिया की तीसरी अवस्था लिखते हैं। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। क्या है? कि आई बी के साथ शैल नॉट हैव का प्रयोग करें। नॉट मतलब नहीं, नहीं क्या है? निगेटिव सेंटेंस है। नहीं आएगा तो क्या है? निगेटिव सेंटेंस है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा, वह पत्र नहीं पढ़
चुका होगा, वह पत्र नहीं पढ़ चुका होगा। अब अंत में क्या आया, चुका होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है कि जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, तो ये हमारा वाक्य इसके अंत में क्या है, चुका होगा। क्या आया है, चुका होगा। तो ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब हम बात कर रहे हैं निगेटिव सेंटेंस की। किसकी, निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, नहीं आता है। तो इस वाक्य में क्या आया है, नहीं आया है। जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग होता है वो निगेटिव सेंटेंस होता है। तो ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। किसका निगेटिव सेंटेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो इसे बनाएंगे कैसे, इसे बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वह। तो वह का हो गया ही। अब ही के साथ क्या लगेगा, आई और बी के साथ शैल लगता है। क्या लगता है, शैल लगता है। आई बी को छोड़कर और सभी के साथ बिल लगेगा। तो ही फिर बिल नॉट हैव, क्या लिखा है इसमें, बिल के बाद नॉट, तो बिल के बाद नॉट, उसके बाद हैव, क्या, बिल नॉट हैव, ही विल नॉट हैव। अब पढ़ना की तीसरी अवस्था क्या होती है, रीड ही होती है। ही विल नॉट हैव रीड द लेटर। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, पत्र है। ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र है। तो हो गया द लेटर। वह पत्र नहीं पढ़ चुका होगा, ही विल नॉट हैव रीड द लेटर। अगर यहीं पे होता मैं या हम, जैसे हम पत्र नहीं पढ़ चुके होंगे या मैं पत्र नहीं पढ़ चुका होऊंगा, तो यहाँ पे आई और बी के साथ क्या लग जाता है, शैल नॉट हैव रीड द लेटर। तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस खत्म हो गया। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ। धन्यवाद।